पानी का फिर वो आज तीसरा चौथा दिन है, पानी मुतवातर चढ़ रहा है क्योंकि बर्फ़ पिघल रही है और पानी अभी ज़्यादा हो रहा है। दिन पे दिन गर्मी आ गई है। पानी जब ज़्यादा होता जाएगा तो ये कटाव भी होगा और ये फिर मस्जिद गिरेगी, इससे ज़्यादा भी गिरेगी। लिहाजा हम इसको शहीद करना चाहते हैं। अभी मस्जिद को हमने पता किया कि मस्जिद को शहीद करके एक पीछे जगह दी है, उधर महफूज जगह पर बना ले ताकि बच्चे और बड़े मैं हूँ अयूब और आप देख रहे हैं बाखबर पाकिस्तान। मैं इस वक्त ज़िला डेरा इसमाइल खान के इलाके तहसील पहाड़पुर यूनियन काउंसिल दब शुमाली के गाँव सगू शुमाली में मौजूद हूँ। मैं दरिया सिंध के किनारे पर इस वक्त खड़ा हूँ और मेरे साथ ये सगू शुमाली के ये आवाम है और ये आप दरिया देख सकते हैं। ये हर साल अपना जो जोबन होता है ये दिखाता है। अभी से ये दरिया आ गया है, इसमें पानी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इस दरिया के पानी की वजह से यहाँ पर एक मस्जिद है जो कि बिल्कुल किनारे के ऊपर है। ये कैमरामैन दिखाएगा आपको। ये मस्जिद पिछले साल गिर चुकी थी। अभी तो इसमें नमाजी भी बड़ी मुश्किल से नमाज पढ़ते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा ख़तरा है क्योंकि अभी पानी की सतह जो है ना वो ऊपर आ रही है। तो इन लोगों का ये कहना है कि इस मस्जिद को हम शहीद करना चाहते हैं। तो पाकिस्तान में कोई ऐसा मुखैर हजरात हों जो इस की इमदाद करें। हमारे जो गाँव के लोग हैं वो भी कर रहे हैं और वो भी हमारी इमदाद करें ताकि इस मस्जिद को हम दोबारा बनाएं। यहाँ पर हम मस्जिद को, इनका ये भी कहना है कि यहाँ पर भी हम नहीं बनाएंगे, अब इस पीछे हमारी ज़मीन पड़ी है वहाँ पर इस मस्जिद को बनाएंगे। अभी इसको शहीद करने वाले हैं। तो मेरी यहाँ के जो मोहतरम उस्ताद असलम साहब हैं उनसे मैं तफसीलन इसकी डिटेल लूँगा क्योंकि ये यहाँ के रहने वाले हैं। तो उस्ताद साहब हमें ये बताया जाए कि ये जो मस्जिद को आप शहीद करने जा रहे हैं क्योंकि ये दरिया सिंध के किनारे के ऊपर है, पानी इसको तकरीबन आधा हिस्सा इसका जगह बहा कर ले गया है, तो इसके लिए आपने क्या बंदोबस्त मुतबादिल ज़मीन का कहाँ पर किया हुआ है? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये जो दरिया के सिंध के किनारे पर मस्जिद मौजूद है और अभी गिरने वाली है या गिर रही है, तो यहाँ पर नमाजी ख़तरे की वजह से नहीं आते हैं और जो बच्चे पहले इसमें पढ़ रहे थे वो भी आना हम उनको रोक दिया है लोगों ने कि खुदा न खासा कोई बच्चा गिर कर दरिया में जा सकता है। तो हमने मशवरा किया है कि इस मस्जिद को हम तकरीबन 600 फुट पीछे ले जाते हैं। तो उसके लिए इधर बस्ती में रहने वाला एक मुग़य्यर हज़रात शौकत अली साहब, उसने कहा है कि मैं इसके लिए ज़मीन देता हूँ। तो हम ये चाहते हैं कि हम इस मस्जिद को पीछे ले जाएं और उधर बनाएं ताकि इसमें बच्चे भी पढ़ें और जो नमाजी हैं बाजमात नमाज होती है वो भी ज़ाय ना हो और मस्जिद भी महफूज जगह बन जाए। तो यहाँ पर मैं हर बंदे से जो मुल्हिका इलाके हैं या हमारे ज़िला डेरा इसमाइल खान में जो मुग़य्यर हज़रात हैं उनसे अपील करूँगा कि वो हमारी इमदाद करें ताकि हम मस्जिद को पीछे ले जाएं और बनाएं और अल्लाह ताला की इबादत करें और बच्चे पढ़ें, सब लोगों को इसका सवाब मिलेगा। मेरे साथ इस मस्जिद के इमाम मस्जिद मौजूद हैं मौलाना साहब जो यहाँ पर नमाज़ पढ़ाते हैं, इनसे भी मैं मालूम करूँगा। मौलवी साहब तुस कोई तुस मस्जिद को क्यों सही शहीद करें पे? असां सभी को औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसको असां सब शहीद करेंदे पे इस वजह ते जो इतना जमाती जरे इन पिछू अगर छोटे बच्चों की जमात आ वने ना तो बच्चे खाम खा एक बै को जरे ने शैतानी करे दें और उन्होंने बच्चों का साकू गिरने का बड़ा यो होंदा है। लिहाजा मेहरबानी थी वजे जरे लोग मदद करने चाहते हैं इस मस्जिद की तो सन मस्जिद की मदद करें जो असा को शहीद करके दोबारा बई जात को बना के नू जो ताकि सारे बच्चों का चिंते भी ख़त्म थी वने और सारा भी ख़त्म थी वने। लिहाजा सारी वला भी यह रिक्वेस्ट है जेरे लोग इनकी मदद करना चाहते हैं और सवाब हासिल सवाब करना चाहते हैं तो मेहरबानी करके इन सन मदद करें और अस इस मस्जिद को दोबारा बई जाते बनाओ। मेरे नाल इस वेले सगू शुमारी दे बै भी मलिक ते ज़मींदार भी खड़ोते हैं तो ये भी अपनी थोड़ी राय देसन कि मलिक साहब तुस दसो क्यों तुसां को ज़रूरत पई है इस मस्जिद को शहीद करने की? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। साकू इन मस्जिद की मजबूरी को शहादत करनी पै गई है क्योंकि ये दरिया जो रहे ये हो सकता है कोई बच्चे घिन वने
उस मजबूरी की वजह को असां ये अपील करें हुकूमत को भी तो कोई नेड़े मेड़े वाले मखलूक गन्ने मन्ने वेची खड़ी है सारी मदद करे। असां गरीब लोग हैं जो असां ये मस्जिद पीछा हटा के बना गिनूँ तो सारी मदद थी वजे। बोले जब तुझे कोई मुखैर हजरात को अपील करो मस्जिद वास्ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले तो असा अपील करेसूँ जेरे लोगों को आज 4 पैसे हिन वो मेहरबानी करन फजूल लाउण तो बेहतर है कि अल्लाह दा घर इस टाइम दरिया दी कटाव नाल गिरदा पिया है। वो कोशिश करें मेहरबानी करें अगर जितना फर सकते हैं वो देवें। इस टाइम जो है ना बिल्कुल इस मस्जिद हालात इस टाइम नमाज नहीं पढ़ सकते। उसकी वजह तो इमाम साहब भी इस मस्जिद का परेशान है कि बच्चे अगे इस मस्जिद के अंदर पढ़न आने हैं तो वो भी नहीं पढ़ सकते ताकि छोटे छोटे बच्चे हैं अगर 2 मिनट वास्ते आदमी इनते उनते होंगे तो हो सकते दरिया के गिर सकते। सारी अपील है कि मेहरबानी करें जितना थी सकते है तो मेहरबानी करें ये लोग आके सारी मदद करें। असा ताकि मस्जिद तकरीबन 500-600 फुट पीछे हटाने पे हैं उस जेर तमीर असा मस्जिद इस करे सूँ तो सारी आके मदद करें। असा इस मस्जिद को जेर तमीर शुरू करें। साहब आप यहाँ पर आ जाएँ। मेरे साथ ये मलिक शौकत साहब हैं, ये रिटायर्ड फ़ौजी हैं यहाँ के। ये इसकी जो ज़मीन है इसी की मस्जिद में है और दोबारा भी यही ज़मीन देना चाहते हैं मस्जिद के लिए। तो ये भी थोड़ा सा फरमाएंगे। बताएं जी ये मस्जिद के लिए आप बताएं और मस्जिद भी हमें दिखाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारी कारज़ई बाकी बिरामा भी गाल की थी ते असें मुखीर हजरात को अपील करेने कि सारी मस्जिद ये 5 महीने पिछों दरिया के कटोल नाल डटी है और बिल्कुल दरिया के किनारे थे और इसका सा फैसला किया पिछू मेरी जा पई है मैं कि उत्थे वन के मस्जिद बढ़ाने जिमें मास्टर साहब ने गाल की थी ते साढ़े को इतना थोड़ा उसको वड्डा करके बढ़ाने क्योंकि इतना हूँ टेंशन होती है। पानी बहुत ज़्यादा गर्मी आ गई पानी चढ़ गई है और कैमरे नज़र आते बच्चे पढ़न नहीं आते बच्चा कोई जानी खतरा होंगे और साको उम्मीद है इंशाल्लाह कि अल्लाह वाले लोग हैं और सारी मदद करें से ज़रूरी नहीं कि कैशिश करें। अगर कोई सेमट बिजली सरिया कुछ भी मतलब ब्लॉक या सिली या काशे भी जरा ना गिन के दे सकते हैं तो वो अस अपील करे सूँ कि सन ने मदद की वजे और आज मीडिया ते और एडेमर दा यो हाई मकसद जो बे मस्जिद तामीर थी वजे ताकि लोग जेरे बच्चे पढ़ते हैं उन्होंने पढ़ाई ज़ाया भी न थी वे और उन्होंने मुतवातर पढ़ाई जारी रहे क्योंकि हुण मस्जिद उस्ताद नहीं पढ़ेंदा वो नाल बहर जरा ना खाली जगह ते बुला के पढ़ेंदे क्योंकि उत्थे टेंशन होंदी है तो सामने कैमरे नज़र आंदा पे एक बंदा मस्जिद की नमाज़ पढ़ता पे और बिल्कुल तले कटो है बिल्कुल जरा ना ओझा मतलब वो मुश्किल है। तो मेहरबानी करके अगर कुछ हजरात जेरे कर सकते हैं इमदाद वो सारी इमदाद करें क्योंकि गरीब लोग इन मटीरियल कुछ भी कर सकते हैं। ये अभी मैं उर्दू में बताता हूँ कुछ भी कर सकते हैं कुछ लोगों को समझ नहीं आती है क्योंकि हम गरीब लोग हैं दरिया के किनारे पर हैं हमारे यही जगह है और ये कम से कम बहुत ज़्यादा लोग नमाज़ पढ़ते हैं तकरीबन 30-35 घरों पर ये आबादी है और हमारी ये मस्जिद है लेकिन हम मजबूर हैं अभी इधर नमाज़ नहीं पढ़ सकते हैं ना जमात में खड़े हो सकते हैं ना जगह है इतनी क्योंकि जो जगह थी वो हमारी जगह गिर गई है। तो हमारी हुकूमती ज़राए से भी DCO साहब से भी अपील है कि कुछ वो भी कर लें क्योंकि वो डी खान में बैठे हैं उनका भी कोई काम है उनके पास बहुत ज़्यादा फंड होते हैं NGOs होती हैं और NGOs में ऐसे लोग हैं जो हमारे गांव में आते हैं और लोग खा पी कर चले जाते हैं लेकिन उनको ये नहीं दिखाते हैं कि इधर भी कोई लोग हैं या NGOs भी देती हैं वो भी कर सकते हैं। DCO साहब उनको कह सकते हैं DCO साहब के अंडर होती हैं वो उनको बताते हैं वो मस्जिद बना कर देते हैं मैं अल्लाह का घर देते हैं हम और कुछ नहीं मांगते हैं ना हमें किसी पैसों की ज़रूरत है ना किसी और चीज़ की है। तो ये मेरा मोबाइल नंबर है इस पे अकाउंट खुला हुआ है जो हजरात अगर कैश में करना चाहते हैं या मटेरियल में करना चाहते हैं जिस तरह भी कर रहे हैं उससे रब्ता कर सकते हैं और इंशाअल्लाह वो अगर अपने हाथ से लगाना चाहें हमें बहुत खुशी होगी और ये सवाब का काम है। और हमारे इलाके में बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो ज़मींदार हैं पैसे वाले लोग भी हैं और कर भी सकते हैं और इंशाअल्लाह करें भी किसी हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह करेंगे अपनी आखिरत के लिए करेंगे और अपनी आखिरत के लिए करेंगे क्योंकि ये आखिरी हमारा मकाम तो वही है ये तो दुनियावी काम है ये दुनिया में चलते रहते हैं और इमदाद करेंगे तो इंशाअल्लाह उनको भी सवाब होगा और हमें भी सवाब होगा और हमारे बच्चे भी पढ़ जाएंगे।
वसलम। ज़रा मस्जिद दिखाएं, जाएं आगे। ये देखें, ये हमारी मस्जिद है। ये सामने नीचे देखें, ये ब्लॉक गिरे हुए हैं जो पिछले 3 महीने से गिरे थे पानी लगे और ये पानी ले गया था और अभी पानी का फिर वो आज तीसरा चौथा दिन है, पानी मुतवत्तर चढ़ रहा है क्योंकि बर्फ़ पिघल रही है और पानी अभी ज़्यादा हो रहा है। दिन पर दिन गर्मियाँ आ गई हैं। पानी जब ज़्यादा होता जाएगा तो ये कटाव भी होगा और ये फिर मस्जिद गिरेगी, इससे ज़्यादा भी गिरेगी। लिहाजा हम इसको शहीद करना चाहते हैं। अभी मस्जिद को हमने पता किया कि मस्जिद को शहीद करके एक पीछे जगह दी है, उधर महफूज जगह पर बना ले ताकि बच्चे और बड़े सब उधर पढ़ें।